क्या आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक? तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720 9476085912 031922106668 near Birdline Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आए हैं। मेरे को मुझे काफ़ी दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, मुझे और मेरे फैमिली को लेकर जो है मनोज पॉल द्वारा जो है काफ़ी अनाप शनाप जो है बोल रहे हैं वो। तो मेरे को ज़रूरत नहीं था इतने दिन से इनको कोई तरह का जो है सफाई देने का और ये, बट क्योंकि ये छोटा सा जगह है, आप रोज़ एक चीज़ को बताते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ फीड हो जाएगा कि हाँ शायद नियामक चुप से बैठा है तो शायद कुछ गलत होगा। तो ये मेरा ये था कि मीडिया को बुलाकर एक बात अपने तरफ से रख देने के लिए। देखिए, मेरा सच में मैं बोलूँ तो मेरा आज तक मनोज पॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। ना मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, ना जानता हूँ। 2020 में उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम का कन्वर्जेशन है जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मैंने एसपी साहब को भी दिया था उस टाइम पे कंप्लेन लेटर भी, मैं शायद आपको दे दूंगा अगर मिल गया तो। और मैं उस टाइम पे इसकी बातें सुना कि ये बता रहा था कि इसको कोई भड़का रहा है कि इसको मारने के लिए जो है मैंने अरेंजमेंट किया था किसी के बोलने पे जो, और इसको जो है वेलोडन के सामने पिटाई करवाया था। मनोज से मेरा जो है उसी टाइम पे क्लियर हो गया उस कन्वर्जेशन में कि मैं जानता भी नहीं, मैंने ऐसे, और उसने भी एक्सेप्ट किया, नहीं मैं जानता हूँ, आपके बात से लग रहा है कि आप मेरे को सही में वाकई नहीं जानते और ये सब जो है गलत है। मेरे पीछे मेरा एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और कभी किसी ज़माने में कोई दुश्मनी भी हुआ होगा ना तो आज के डेट में वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्योंकि छोटा सा जगह, अगर हम बचपन में भी लड़े हैं तो उसके बाद जो है एक ही थाली में खाए पिए बड़े हुए। आज के डेट में मेरा सिर्फ एक ही इंसान से जो लड़ाई झगड़ा है, और वो आज से नहीं है, वो 10 साल से चला आ रहा है, और मैं 10 साल से आज तक मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्योंकि वो इतना गंदा आदमी है, इतना कमीना किस्म का आदमी है, उसका जो सातिर माइंड और जिस तरह से वो प्लानिंग करता है, वो आप ऑडियो में सुनना कि मनोज पॉल से क्या करवाना वो चाहता था करके। ये यहाँ का हमारे म्यूनसिपल का काउंसलर भी है, वार्ड नंबर 13 का, सुदीप राय शर्मा तैया के नाम से आप जानते हैं। हाल ही में उनका बहुत सारा मैटर भी आपने सुना होगा, कांग्रेस ऑफिस में इसको पिटा दिया, उसको पिटा दिया, अभी उसके ऊपर में भी कई चार्जेस लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एमपी का भाई कुलदीप राय शर्मा जो यहाँ के एक सिंगल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ सभी उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्योंकि अगर उस फैमिली में उसका भाई एमपी है तो मैंने यहाँ पे कौन सा गलत काम कर दिया? मैंने तो सिर्फ 10 साल से सुदीप राय शर्मा का जितना भी इनलीगल प्रॉपर्टी है, मैं वायलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। वायलेशन एक अलग पार्ट है जिसको हम वन टाइम सेटलमेंट के लिए जो है लड़ रहे हैं, हमारा काउंसिल हमारा पार्टी लड़ रहा है, मगर वायलेशन एक अलग पार्ट है। आप इनका बिल्डिंग जाओ, अगर इनका लैंड 200 स्क्वायर मीटर है तो 450 में बनाया हुआ गवर्नमेंट लैंड कब्जा करके, और आप देखो कि इसके बिल्डिंग के नीचे से जो पीडब्ल्यूडी का ड्रेन है, जो 4 मीटर 5 मीटर का ड्रेन है, चौड़ा ड्रेन, वो लैनीपुर से उसके बिल्डिंग के नीचे से जाता है, जिसके ऊपर में रूम्स बने हुए हैं, 6-6 तल्ला बिल्डिंग। देखो, क्योंकि अर्थक्वेक जोन है, कभी भी आप वायलेशन भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर ऐसा वायलेशन नहीं कि एक अर्थक्वेक आया तो आपका बिल्डिंग गिरा और सामने का 10 लोगों का जान चला गया। और ये होटल है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल कोई अपना बनाने के लिए भी, अपना घर के लिए भी छोटा मोटा वायलेशन कर लिया तो उसको म्यूनसिपल कंसिडर करेगा। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि फ़ाइन इम्पोज करके जो उसको रेगुलाइज करेंगे। मगर आप 6 तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें टूरिस्ट को रुकाएंगे,
जहाँ पे कि ये टूरिज़्म सबसे अच्छा डेस्टिनेशन आगे फ्यूचर में बनने वाला है, एक होटल में आग लग जाता है तो लोग पूरा आइलैंड को बदनाम करता है। अगर ऐसे होटल में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सारे चीज़ें मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, इनका जो टैक्स चोरी है, जो म्यूनसिपल में आप कमर्शियल बिल्डिंग में जो है 7 डोमेस्टिक कनेक्शन लेकर जो है आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ आपको 17-18 लाख एक बिल्डिंग का टैक्स देना है होटल का, आप वहाँ पे 1.5 लाख रुपये टैक्स बांध रहे हैं। तो आप सोचो कि चोरी तो कोई कमी नहीं है उनका, पहले से ही आप सीबीआई रेड से स्टोरी मालूम है, कई करोड़ रुपए घर में बस्ता में यहाँ में वहाँ में पकड़ा गया था। तो ये सारा चीज़ पोर्ट ब्लेयर के लोगों को मालूम। अगर मैं उस इंसान के अगेंस्ट में अगर लड़ता हूँ तो वो कैसे मनोज पाल जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर करके जो है वो अपने वीडियो में बता रहा है, ऑडियो में मनोज पाल खुद बता रहा है कि मेरे को खिला पिला के आपके बारे में बता रहा है। ये ऑडियो में संभाल के रखा था कि मैं बोला कि मुझे किसी का ये, क्योंकि वो अपने ऑडियो में भी बोला कि भैया आप रिकॉर्डिंग मत करना और कोई आप बवाल नहीं करना। मैंने उसका रेस्पेक्ट रखा। मैंने इलेक्शन के टाइम में भी इन्होंने मनोज पाल ने मेरे ऊपर में टारगेट किया, ड्रग्स ये वो करके, मैंने कभी उसको जो है काउंटर नहीं करना ज़रूरी समझा। मगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे पास एक एविडेंस था जो मैं आप मीडिया के थ्रू से मैं चाहता हूँ कि पूरा आइलैंड सुने कि कैसे कैसे साजिश हो रहा है। देखिए मेरा फादर को बोल रहा है कि फ्रूट बेचने वाला है, यानी कि फल वाला का बच्चा। अगर चलो मैं फल वाला का बच्चा भी हूँ तो क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं अगर कोई फ्रूट भी बेचता, अगर उसका बेटा भी आके अगर आज काउंसलर 2 बार बना है, उसकी वाइफ बनी है, मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन अपनी मेहनत से बना हूँ, पार्टी ने डिसाइड किया कि किसको कहाँ बैठाने से म्यूनसिपल में कैसा काम होगा किस टाइम पे, तो ये अपनी मेहनत से आया ना, कि ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे कुछ खर्च करके मैंने ये सब ये करा है। तो ये जिस तरीके से मेरे को हमेशा बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी लेडी के थ्रू से, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक लेडी को अपने घर में बैठा के मेरे बारे में, जब भी मैं इसके ऊपर में कुछ बोलता हूँ तो ये औरत का सहारा लेता है, वैसे लोगों का सहारा लेता है, और लेडी का रिस्पेक्ट भी आप लोग सब जानते हैं और किसी को कुछ छुपा नहीं। और मेरे पास ऐसा एविडेंस है उनके अगेंस्ट में भी कि अगर मीडिया को भी मैं दूँ तो आप भी शर्म के मारे नहीं चला सकेंगे। उनके घर के अंदर का ऐसा चीज़ मैं वीडियो के साथ आपको दूंगा कि आप नहीं चला सकेंगे। मैं बोलता हूँ इतना गंदा चीज़ है। बस बोलना यही है कि ये आदमी जो है कई टाइम से जो है मनोज पाल मेरे ऊपर में टारगेट कर रहा है। मगर देखो सिर्फ टारगेट नहीं होता, अगर एक मर्द का बच्चा है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो हम चैलेंज करता है कि मेरे ऊपर में कुछ भी गलत है तो मुंह से मत बोलो, मुंह से डिफेम करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एकदम ग्राउंड बोलते हैं ना, मैं करोड़पति लोगों से भी जुड़ा हूँ, मैं एकदम गरीब से गरीब लोगों के साथ भी जो है उनके साथ मैं प्लेट में बैठ के खाने वाला इंसान हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। यानी कि मेरा इलेक्शन के टाइम में भी आप देखो कि मेरे अगेंस्ट में जल्दी कोई सीट लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी एरिया के लोगों को मालूम चल जाता है। ये डिगलीपुर का एक आदमी, इसको क्या मालूम कि मैं पोर्ट ब्लेयर में क्या कर रहा हूँ करके, इसको तैयार नहीं बोल दे मेरा बाप फल वाला था, चलो ठीक है। ये CDC है, इसमें ये CDC नंबर है देखो फादर का। 1972 में, मैं पहले भी अपने एक स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि बार बार जो है ये लोग बिहारी ये वो करके जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए आप मीडिया देख सकते हैं, 1972 में फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करे यहाँ पे अंडमान शिप में, ठीक है। मेरा बर्थ है 1982 का पोर्ट ब्लेयर में। ये बार बार जो है ये करना कि बाप को लेकर आ जाना, बीवी को लेकर आ जाना, ये कोई मर्द वाला काम नहीं है ना यार। मर्द वाला काम है तो आओ, सामने आओ और मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या गलतफहमी मैं सारा दूर कर दूँगा। ये गलत है कि बाप को बोलना, बेटी को बोलना, बहन को बोलना, भाई को बोलना, सभी को बोलना। यार ये क्या गंदगी मचा के रखा है। एक आप सोचो कि पूरा पोर्ट ब्लेयर में 24 काउंसलर हैं, अदर आइलैंड्स में कई प्रधान और जिला परिषद मेंबर है, कि सिर्फ ये कई दिन से आपको नहीं लग रहा है कि पर्सनली मेरे को टारगेट कर रहे हैं। एक बोलने का भी एक होता है कि मेरे पास एक एविडेंस है, मैंने इसके ऊपर बोल दिया है, और चलो मैं बार बार बोलूँगा, विथ एविडेंस बोलूँगा। एविडेंस तो दिखाओ भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ज़ीरो। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, कुछ एक ऐसा एविडेंस दो जिससे पब्लिक मेरे ऊपर थूके। सिर्फ मुंह से डिफेम करना, बार बार बोलना, ये हमारे आइलैंड में, क्योंकि देखो मैं किसी के घर जाता हूँ, उसकी भी बहू, बेटी, माँ और फैमिली है, और जो मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं, आप बार बार आप एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे कि मैं ड्रग्स बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्या अंडमान निकोबार पुलिस क्या मेरे क्या रिश्तेदार है क्या? मेरा साला ससुर है कि मेरे को छोड़ के रखे मैं ड्रग्स बेचूंगा करके?
3 बार इलेक्शन जीत के अपना मेहनत से, अपना काबिलियत से जो है या पब्लिक के बीच में है और काम कर रहा हूँ। कोई चैलेंज करता हूँ, आप मेरे वार्ड में घूमिए, मेरे पास सिर्फ वार्ड नहीं, पूरे आइलैंड से, अंडमान निकोबार से लोग आते हैं मदद के लिए। मेरे यहाँ में एक दिन में वार्ड का 1-2 आदमी साइन कराने आएंगे। मेरे स्टाफ से पूछिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मदद के लिए, और मैं बैठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, उनका बात सुनता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से होता करते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों को तो, मेरे को तो ये खुशी है कि मेरे को 27 साल की उम्र में ये मौका मिला कि एक इलेक्शन लड़के जो है इतना क्योंकि एक इलेक्शन लड़ना और एक इलेक्शन लड़ना और जीतना, ये ऐसा कोई खेल चीज़ नहीं है। और उस टाइम पे 2010 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरा बैकग्राउंड ना पॉलिटिकल है, ना कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त, फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों ने भरोसा किया, जिताया, और जिताने के बाद उन्होंने अगले इलेक्शन में ऐसा कर दिया कि मैं, प्रतिमा खड़ी थी कि किसी एक वार्ड का एक मेंबर भी खड़ा नहीं हुआ अगेंस्ट में, जो अपना था उसमें से कोई एक टूट कर जो है खड़ा हो। मगर देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी खड़ा रहो। और मैं तो, मेरा एक छोटा भाई है अहमद अमीर, वो भी इलेक्शन में खड़ा जब हुआ तब भी मैं उसको पर्सनली नहीं बोला कि भाई तुम मत खड़ा रहो करके। मेरे को अपना ये मालूम है ना कि मेरे पास क्या है करके। तैया मेरे वार्ड में रहता, वार्ड नंबर 6 में लड़ने जाता, उधर मेरे अगेंस्ट में लड़ लो, बोलो कितना पैसा है तुम उतार दो, हाँ मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे एरिया से जीतते हो करके। नहीं, एक लिमिट होता है किसी को बदनाम करने का कि हम आज किसी के घर जाने को मेरे को शर्म आता, कोई फंक्शन में जाने को मेरे को शर्म आता कि लोग मेरे को ये वीडियो देख के ऐसा देखें वो तो नियामत आया, नियामत गलत बोलते बोलते लोगों को आप माइंड में वही डाल देंगे कि नियामत गलत है। मेरे वार्ड के लोग तो मालूम है उनको कि मैं क्या हूँ, उनके लिए क्या काम करूँ। समाज में भी एक इज्जत है ना। आप बार बार ऐसा जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो उनका कोई गाड़ी तोड़ दिया बोलता, आपको मालूम कि उनका ससुर मेरा कितना अच्छा दोस्त है करके। बिजू जॉर्ज जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके मैं जिस टीडीपी में था उसी पार्टी में वो अभी जनरल सेक्रेटरी मेरी पोस्ट में बैठे जिस पोस्ट में मैं था। क्या मेरे को ये शोभा देता है क्या? और मेरा क्या इतनी लेवल है कि सिर्फ मैं गाड़ी तोड़ सकता हूँ क्या? फट से कुछ भी हुआ तो नियामत है क्या? तुम्हारा दुश्मन सिर्फ नियामत तो दुश्मन मैं तुम्हें मानता ही नहीं हूँ। मेरा दुश्मन तो मैं आज भी बोलता हूँ कि कुलदीप राय शर्मा का भाई तैया है, सुदीप राय शर्मा, और उसको मैं एक दिन जरूर अच्छा से ठीक करेगा। मैं आपको चैलेंज करता मीडिया का सामने, इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कभी भी मैं उसका इतना अच्छा से खातिरदारी करूँगा कि ये जो गलत दूसरा को करना। अब मालूम किसी का बेटी अगर घर से भाग गई ना, उसके घर में जाके बोले कि नियामत छुपा के रखा है करके। मेरे को एक डॉक्टर बोला, अरे खड़ा हो क्या अगर सिगरेट पी लो, किसी का घर जल गया तो वो नियामत को देखा वहाँ सिगरेट पीता था, वो घर जल गया। ये इस तरह से जो है दोगलागिरी करके जो है घूम रहा है। शर्म आना चाहिए साला, एक एमपी का भाई होके तुम इस तरह के से जो काम कर रहा है। आज तेरे ऊपर में विजिलेंस इंक्वायरी हुआ, पीएमओ से इसका इंक्वायरी आया, उसी के पार्टी का जो है एमए साजिद NSUI का प्रेसिडेंट होकर उसी के ऊपर में कंप्लेन किया, उसका करोड़ों का घोटाला, उनका इनलीगल प्रॉपर्टीज टैक्स चोरी को लेकर। क्या उसके बारे में मनोज पॉल ने बोला? मनोज पॉल ने आज तक तैया के बारे में कुछ बोला? आप थोड़ा पब्लिक ये सोचो, मेरा ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना। मनोज पॉल ने बोला कि मैंने इसके बारे बोला, उसके बारे बोला। यार तुम जेडवेट फैमिली तक को बोला कि जो आज तक कोई करप्शन में, जो कि अपना जब आइलैंड को उठाना था तो वो लोग, उनका मेहनत था कि अलग अलग आइलैंड में उन लोग जो निकोबार जैसा डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रमोट किया, वैसा फैमिली के लिए भी तुम बोल रहे हैं। तुम आज तक सुदीप राय शर्मा के बारे में बोला है? उसका टैक्स चोरी के बारे में देता हूँ मैं, बोलो उसके बारे में, क्योंकि वो तो उसका खास दोस्त है, वो बोल रहा है फ़ोन में। अगर तुम्हारा दोस्त अगर मनोज पॉल अगर तैया है तो सोच लो कि तुम उसके चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया। आज तक जो भी फंसा 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुका है। पता नहीं कल तुम्हारा भी होगा, तुम उसका सारा पोल खोलेगा, हम वेट करेगा। मगर ये चीज़ है कि ऐसे लोगों से, मैंने अपने ऑडियो में भी बोला कि तैया से आप दूर रहना करके। जिस तरह से वो मेरे से भाईबंदी में बात कर रहा था, मैं रात को 11 बजे सो रहा था, उसने फ़ोन किया, मैं नींद में उससे बात कर रहा है। फिर भी जैसे मनोज पॉल बोला तो बगल से प्रतिमा बोली कि ये आदमी ठीक नहीं है करके। मेरे को भी मैसेज कर रहा था, मेरे को भी बोल रहा था कि आप प्रतिमा किसी दिन आपसे इंटरव्यू में ज़रूर बताएगी। प्रतिमा के पास आज भी चैट है कि वो प्रतिमा को बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप मेरे को ये लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा दो। हाँ, हम दिल्ली में रहता है, मेरे को यहाँ में जो है कोई सपोर्ट नहीं है,
प्रतिमा बोली मैं कोशिश करूँगी, बोलते कि नहीं आप MP इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेगा, बंगाली है हम लोग, आप लड़ो, आप अच्छा काम कर रही है आप MP। और मनोज पाल का भी सपना यही है उसको इलेक्शन लड़ना। अब मैं देखो मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता, और मैं भिड़ूंगा तो मैं सच में बोलता हूँ कि मैं उस टाइप का आदमी नहीं कि मैं अपना सर खुजा के बैठ जाऊँगा। मेरा एक काम करने का अलग क्वालिटी है कि मैं किसी का बाप से भी नहीं डरता। मैं अगर गलत नहीं तो मेरे को किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। डिफेम करो, एक लिमिट तक करो, इतना गंदगी में मत उतरो कि कल हम तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बहन पुलिस में काम कर रही है, तुम्हारा अम्मा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा उसका बहू, सबका बारे में अगर हम किसी से इस तरह गंदा काम कराना शुरू कर देंगे कि शोभा देता है क्या? तो इस तरीके से किसी को डिफेम मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज पॉल, अगर कोई भी तरह का गलत एविडेंस मेरे अगेंस्ट में है, तुम बोलता कि तेरा जज बात सुनता है, तेरा SP सुनता है, IG सुनता है, ये सुनता है, तुम करो, बोलता चैलेंज करता है, तुम करो, तुम क्या कर सकता, हम भी वेट करेगा, तुमको हम टाइम भी देगा। तुम 1 साल बोले 1 साल तक वेट करेगा, तुम फंसाने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकेगा। हम बता रहे जब MP कुलदीप राय शर्मा का भाई इतना बड़ा फैमिली होके मेरे बारे में, जब भी कोई नया LG आएगा, नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, नया कोई DC आएगा, नया कोई IAS ऑफिसर आएगा, मेरे बारे में उनके पास पहले कंप्लेंट चले जाता है, कोई NGO की तरफ से, कोई सोशल वर्कर की तरफ से, कि अब मेरे को भी, आपको मालूम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं किसी से नहीं मिलता कभी भी। मेरा मिलना जुलना जो म्यूनसिपल से रिलेटेड जो भी ऑफिसर है उन्हीं से है बाहर में, और कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं। मैं नहीं जाता, शुरू से मेरा आदत है। इसलिए नहीं जाता कि ये लोग इतना नाम को बदनाम करके रखे कि किसी से मिलने को भी अपना पहले सफाई देना पड़े। एक पता नहीं माइंड में पहले ही मेरा लेटर देख के क्या क्या ये करके मेरे बारे में इमेज रखे होंगे। तो ये है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये लोग जो है गलत ये कर रहे हैं, मेरे पार्टी को भी इसमें बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को, मेरे को ज्वाइन कराने से पहले पार्टी ने उतना तो समझ लिया होगा कि ये लड़का कितना हद तक सही है, इसको पार्टी में लेना है नहीं लेना है। इतना तो बीजेपी में आप ऐसे नहीं जा सकते। बीजेपी में आपके ऊपर में अगर कोई एलिगेशन है तो ठीक है, पर आप कहीं कन्विक्टेड है, कहीं कोई चीज़ में गलत में इन्वॉल्व है, आपको जो है बिल्कुल बीजेपी एंट्री नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो अपना कोई भी तरह से अपने ऊपर में हमला लेने को तैयार नहीं है पार्टी। तो बहुत मेरे को भी शर्म आता है पार्टी में भी, ऑफिस में भी जाने को, कि दिन भर न्यूज़ में हम ही चल रहा है, मेरे बारे में ही इतना बोल रहे हो करके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी का बाइट लो तो उससे अच्छी तरीके से पूछो। जब वो बोल रहा है कि मैं ये करा, तो उसको आप लोग पूछिए और एविडेंस पूछिए। वो बोल रहा है कि बच्चा बच्चा बोल रहा है, आप चले जाओ कोई भी बच्चा से पूछ लो। शायद इतना पॉपुलर मेरे को कर दिया है, क्योंकि गलत गलत बोल के भी आप किसी से इंटरव्यू भी लेगा तो वो बच्चा भी बोल सकता है हाँ सुना है करके। ये तो गलत, आप जितना, और अंडमान में देखिए माउथ कैनवेसिंग ही होता है। आप कितना भी न्यूज़ चला लो, कुछ भी, वो न्यूज़ के बाद जो लोग जो माउथ कैनवेसिंग करते हैं, उसी में जो है इंसान का इमेज बढ़ता है और घटता है। ठीक है, हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ सवालों से हम शुरू करेंगे। जैसा आपने शुरू में बताया था कि जो मनोज पॉल का इंटरव्यू हुआ था, कुछ सवाल हम उससे और ज़्यादा सख्त से करते ताकि वो चीज़ बाहर आती कि वो एक्चुअल में आपके खिलाफ क्यों ऐसा बोल रहे हैं करके। सवाल हम लोगों ने किया था कि जो आप पर्सनल अटैक कर रहे हो उसमें आपके पास में एविडेंस क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आप, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, एक्चुअली मैं आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हो, मैं उसने एविडेंस के लिए कुछ नहीं, नहीं मैं बोल देता हूँ। उसने कहा था कि अभी मैं सडनली सारे एविडेंस तो इकट्ठा नहीं कर पाया, मेरे पास है, मैं आपको मेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग जनरली देखो, जो 2 चीज उसने कहा था वो मैं सवाल आपसे करता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। पहला उसने कहा था कि किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने नियामत के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया। दूसरा उसने कहा कि नियामत की जो जिंदगी अभी चल रही है, जो लाइफ वो जी रहा है, वो लाइफ उसका कैसा आया। तो इसमें 2 सवाल मेरा आपके लिए। उन्होंने कहा था कि उनका पापा जो है वो फल वाला था, और उसके बाद इतना बड़ा कैसा है, जैसा आपने CDC का अपना दिखा दिया। तो आप मुझे ये चीज पहले बताइएगा कि आपके पापा की जिंदगी में कभी फल वाला पार्ट कभी आया, जो इल्जाम लगा है कि वो पूरा CDC वाला जिंदगी था। दूसरा जो आपकी ऐशो आराम वाली जिंदगी वो बता रहे हैं, उसका हिस्सा वो बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है। मेरा ऐशो आराम क्या है बता दो आप। मैं एक रेंट रूम में रहता हूँ, मेरे पास कोई बंगला कुछ नहीं है। एक रेंट रूम, अगर 15,000 किराए में मैं रहता हूँ अपना घर छोड़ के, क्योंकि मेरा बड़ी बहन जो है, उनका हस्बैंड जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने अपना जो है कमरा जो है उनको दे दिया पुंगी चौक में, छोटा कमरा। और क्योंकि वो 3rd फ्लोर में था मेरा रूम, तो मैं छोड़ दिया। शादी के बाद वो 3rd फ्लोर में मेरे से पब्लिक मिलने आएंगे, तब तक तो मैं, जब तक बैचलर था तो वहाँ पे भी ऑफिस था, लोग आते थे। मगर शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं है कि उतना छोटा सा रूम है मैं पब्लिक को भी एंटरटेन करूँ और वहाँ बैठूँ। तो ये गलत बात है कि मेरा आप
मेरे को ऐसी करोड़पति बन के मेरे को इतना पॉपुलर कर रहे हैं? मेरा करोड़ों का एसेट तो दिखा दो आप, कुछ तो दिखाओ। क्या एक कार आप लोन में लेके चलाना आप करोड़पति हो गया? म्यूनसिपल में जो झाड़ू मारते हैं हमारे सैनिटरी स्टाफ ना, उसका बच्चा भी होंडा सिटी लेके घूमता है, आपको मालूम? तो आप बोल रहे सब इल्जाम है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मेरा एसेट तो दिखाओ भाई, मेरे पास क्या है करके। कागज दिखाएं ऐसे। आप यहाँ से निकलो, मेरे मकान मालिक जो है ना, मेरी आंटी है, वो बहुत प्यार करती है, उनसे जाके पूछो कि मैं किराया कैसे देता हूँ करके। किराया देने के लिए भी पैसा जमा करना पड़ता है, जो पैसा हम पब्लिक के ऊपर में, यहाँ कोई आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी का फ्लाइट का टिकट, कोई गिर गया, किसी का ब्रेन हेमरेज है, तो ये सब में, और डेली शादी और फंक्शन ये सब में जाते हैं, तो जो मेरा सेविंग्स है, जो मेरे को महीना में बचाना पड़ता है, वो सिर्फ वो कसम खुदा की वो सीधा पब्लिक के पास चले जाता है। आपकी सैलरी से आपकी मेरा जो है, जो भी किराया जो है वो 6 महीना साल भर में हम जमा करके कैसे भी एडजस्ट करके जो आंटी को देते हैं। ये एकदम फैक्ट है। आप मेरा मकान मालिक से, हाँ एकदम आप अभी आप फ़ोन करो आंटी से पूछो, खाली इतना बात है। आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, आज से नहीं कई टाइम से लग रहा है, काफ़ी FIR NC-FIRs भी कटे हैं आपके ऊपर, उसको लेके क्या है? देखो मेरे ऊपर में फ़िलहाल तो 3 केसेस चल रहे हैं, ठीक है। पहले का भी मैं बता देता हूँ। 3 केसेस में जो है अभी सुदीप राय शर्मा की वजह से जो है 18 काउंसलर के ऊपर में एक केस रजिस्टर्ड हुआ म्यूनसिपल में, जिसका परचेसिंग था अशोक लेलैंड बस का, ट्रक का और कॉम्पैक्टर का। तो उस टाइम पे मैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरपर्सन था, तो हम लोग पूना, मुंबई सारे जगह गए, मगर यहाँ का इंजीनियर जो हमारा ज़की अहमद, वो अपना रिपोर्ट देता है कि अंडमान में जो है अशोक लेलैंड बस जो है ये जो है वो यहाँ के रोड के लिए फ़िट नहीं है, आप टाटा लेना है। मगर तैया ने उस टाइम पे इसकी रमज़ान भाई की बीवी जो है यहाँ पे चेयरपर्सन थी, और उस टाइम पे पूरा मालूम है म्यूनसिपल कौन चला रहा था करके, ठीक है। तो तैया उस टाइम पे जो है डिमांड ये करा कि म्यूनसिपल में सारे काउंसलर को बोला, और हम लोग नए जीत के आए थे, हम लोग को आइडिया नहीं, हम लोग को बस ये था कि गाड़ी लाना है, यहाँ पे ट्रक का प्रॉब्लम, हमारा गाड़ी सारा पुराना हो गया। तो उस टाइम पे जो है उसने ये किया कि हम लोगों को अशोक लेलैंड लेना है, बट अशोक लेलैंड का पीछे का हिस्ट्री हम लोगों को मालूम नहीं था। उसमें एक बड़ा घोटाला था, जिसमें म्यूनसिपल ने चेयरपर्सन और काउंसिल का बात सुनकर जो है पहले एडवांस पेमेंट कर दिया, जिसका बिल आज तक वो सबमिट नहीं करा, इसलिए एंटी करप्शन इंक्वायरी हुआ, और उसके बाद जो कोर्ट में चला गया केस। ये एक केस है जो राजनिवास में करंट के लिए जो है पूरा लोड सेटिंग चल रहा था, हम और प्रतिमा चेन्नई में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब देख रहा था कि आइलैंड में इतना प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोले ठीक है चलते, जल्दी जाते पोर्ट ब्लेयर। आने के बाद मैं इधर कुछ लोगों से बात करा, मैसेज बनाया कि एक धरना हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और काफ़ी 4000 लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ आपका देवराज क्लिनिक के सामने, और हम लोगों ने धरना लेकर जो है राजनिवास गया। मगर उसमें कुछ लोगों ने जो है धक्का धुक्की मार के बैरिकेड तोड़ दिए, मैंने रोकने की भी कोशिश करा, तो वो रोकने का हिसाब से ऐसा लगा कि मैं ही बुला रहा हूँ कि आ जाओ, घुस जाओ राजनिवास में। मैं सिर्फ रोक रहा था कि इसके आगे जो है नहीं जाना है करके। तो ये सब करते करते जो है अंदर चले गए। तो वो एक चार्जेस जो मेरे ऊपर नहीं, और 30-40 लोगों के ऊपर भी लगा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर में भी लगा है, ठीक है। इसके सिवा जो है मेरे ऊपर कोई एक लड़ाई झगड़ा का कोई पुराना केस हो सकता है, एक मुझे याद नहीं है। बाकी मेरे ऊपर में कोई ऐसा FIR पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसा केसेस नहीं चल रहा है। जो चल रहा था, जो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था, वो सब में मैं एक्विटल मैं आपको दे दूँगा, अभी पेपर दे दूँगा। नेहा जी, एक चीज़ आपने जैसे कहा था कि बीजेपी में कोई ऐसे ही नहीं जा सकता है, किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल एलिगेशन लगा है तो नहीं जा सकते। डाटा बताते हैं कुछ चेंजेस है, वो खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं बोलूंगा कि राष्ट्र स्तर पर हम लोग जानते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस चलते हैं, दोषी है या निर्दोष है अलग मामला है। लेकिन मैं इसमें छोटा चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतना छोटा सा आइलैंड जिसमें बात बहुत जल्दी आँख के जैसा फैलता है, इसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ज़मीन कब्जा को लेकर, गांजा सप्लाई को लेकर, चोरी को लेकर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप कंटिन्यूसली आपके ऊपर रख रहे हैं। और मैं बोल देता हूँ, और जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है, इसके बावजूद भी आप इतने दिन चुप्पी साधे हुए क्यों थे? आपको किसने बता दिया कि मैं चुप्पी साधा था? नहीं, इतने दिन आप मीडिया के सामने आके कभी नहीं बोल पाए, आप बोला नहीं था आपने। नहीं, मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं है। मैंने आप तक चैनल में यहीं पे बैठ के बोला था। आप तक चैनल में तुम ही आया था रोहित, मैंने यहाँ पे बताया था कि तैया कैसे कैसे कर रहा है।